हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील मौजूद है जिसे देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसी झील जहां पानी से ज्यादा इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन कैसे हुई यह रहस्य सदियों तक किसी को पता नहीं चला। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में छिपी इस झील का नाम है। इसे दुनिया भर में स्केलेटन लेक यानी कंकालों की झील के नाम से जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतने सारे लोग यहाँ मरे कैसे? क्या यह कोई भयानक प्राकृतिक आपदा थी, या फिर किसी श्राप का परिणाम, या इस झील के पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो आज भी इंसानों की समझ से परे है? 1942 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। एक ब्रिटिश वन अधिकारी हिमालय के इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर बर्फ के बीच पड़े कुछ अजीब आकारों पर गई। जब वह करीब पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां इंसानी हड्डियां थी, सिर्फ एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों। झील के किनारे, पानी में और बर्फ के नीचे हर जगह कंकाल फैले हुए थे। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्हें लगा शायद यह जापानी सैनिकों का कोई गुप्त दल था जो भारत में घुसपैठ करने आया था। लेकिन जांच में पता चला ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। और यहीं से शुरू हुआ रूपकुंड का सबसे बड़ा रहस्य। स्थानीय लोगों के बीच एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा अपनी रानी और विशाल दल के साथ देवी नंदा के मंदिर की यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान राजा और उसके लोग घमंड में चूर हो गए। उन्होंने देवी का अपमान किया। देवी क्रोधित हो गई और आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। इतने बड़े बड़े ओले गिरे कि सभी यात्रियों की वहीं मौत हो गई। पीढ़ियों तक लोग इस कहानी को केवल लोक कथा मानते रहे। यूरोप के लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक कैसे पहुंचे? उनका यहाँ क्या काम था? वे हजारों किलोमीटर दूर इस खतरनाक जगह पर क्यों आए? आज तक इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। थियरी 1, रिलीजियस पिलग्रिमेज। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह धार्मिक यात्रा थी। लोग देवी नंदा के दर्शन के लिए निकले थे और रास्ते में भयानक ओला वृष्टि का शिकार हो गए। थियोरी 2, लॉस्ट ट्रैवलर्स। कुछ लोगों का मानना है कि वे व्यापारी या यात्री थे जो रास्ता भटक गए और ठंड तथा तूफान के कारण मारे गए। थियरी 3, द कर्स। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि देवी का श्राप आज भी वहां मौजूद है। कई ट्रैकर्स ने अजीब आवाजें सुनने और असामान्य अनुभव होने का दावा किया है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों ने कंकालों का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने पाया कि कई कंकालों की खोपड़ियों पर गोल और गहरे घाव थे। अजीब बात यह थी कि शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई भारी चीज सीधे सिर पर गिरी हो। फिर वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत पेश किया। क्या यह संभव है कि उन लोगों की मौत विशाल ओलों की बारिश से हुई हो? सामान्य ओले नहीं, बल्कि क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले, इतने भारी कि सिर फोड़ दें। बाद में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि हिमालय में कभी-कभी असामान्य रूप से बड़े ओले गिर सकते हैं। अब पहली बार लोक कथा और विज्ञान एक दूसरे से मेल खाते दिखाई दिए। अ न्यू मिस्ट्री दी न लेबोरेटरी विजुअल्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2019 में वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण किए और परिणाम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सभी कंकाल एक ही समूह के नहीं थे। कुछ लोग भारत के थे, लेकिन कुछ लोगों का डीएनए यूरोप से मेल खाता था, विशेष रूप से ग्रीस क्षेत्र के लोगों से। अब नया सवाल पैदा हुआ, जो सदियों से अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए बैठी है। हम जानते हैं कि यहाँ सैकड़ों लोग मरे। हम जानते हैं कि कुछ की मौत विशाल ओलों से हुई, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि वे सभी लोग कौन थे।
वे यहाँ क्यों आए थे और हजारों किलोमीटर दूर से आए लोगों का इस झील से क्या संबंध था। शायद भविष्य में विज्ञान इन सवालों के जवाब खोज ले, या शायद रूपकुंड अपने रहस्यों को हमेशा के लिए बर्फ के नीचे छिपाकर रखेगा, क्योंकि कुछ रहस्य ही बने रहने के लिए पैदा होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि रूपकुंड का रहस्य सुलझ चुका है या अभी भी कुछ छिपा हुआ है।